हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? प्लान रेडी करना सीखा था अपने लेयर के साथ, और डोर विंडो कैसे प्लेस करते हैं और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। अब इसके अंदर डायमेंशन मुझे प्रॉपर ऐसे विजिबल करनी है। रूम के अंदर अगर ज़्यादा डायमेंशन होंगी तो उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी और मिक्स भी होंगी। तो क्या किया जाए? यहाँ पे चेक तो आपने कर ही लिया है। मुझे सारी डायमेंशन एक साथ डिलीट करनी है सपोज। तो कैसे करें? मैंने यहाँ पे ओपन किया इसको, लेयर्स को, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बाकी लेयर को मैं लॉक कर सकता हूँ। लास्ट क्लास में आपने सीखा था ऑफ करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, लेयर को लॉक। और किसको लॉक कर ले? डोर को लॉक कर लिया। और किसको लॉक कर ले? विंडो को लॉक कर लेते हैं। अब जो बचा उसके अलावा, जैसे एक हिडन लाइन भी है, उसे भी लॉक कर लिया। इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। देखो कौन सा पार्ट सेलेक्ट हुआ? जो लॉक नहीं था। तो जो लॉक होता है ना, वो पार्ट आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी सेफ रहेगा आपका। अब क्या करें, बाकी चीज़ों को ऑन कर लें या फिर उसे बंद ही रहने देते हैं अभी। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट क्लियर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट क्लियरली आपने क्या किया, देखो फॉर्मेट में टेक्स्ट स्टाइल पहले से रेडी किया हुआ है, आपने लेयर में इन्हें रेडी किया हुआ था। तो इसको करते हैं बंद, और यहाँ से हम कमांड लेते हैं। जैसे आप सिंगल लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हो और मल्टी लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ड्रॉ में गए, यहाँ से लिया मैंने टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिया मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट सपोज। अब क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, ऐसे मुझे क्या लिखना है, बेडरूम। तो मैंने टाइप कर दिया बेडरूम। लिखने के बाद मुझे पता लगा जो साइज़ है ना, बहुत छोटा आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूम। तो क्या करें, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं। सेलेक्ट कर लो आप इसको, और यहाँ पे देखो साइज़ लिखा होता है 2.5 इंच लिखा हुआ है। इसको मैंने कर दिया 8 इंच सपोज, और एंटर। देखो बड़ा हुआ कुछ। अब ये क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा है। कैपिटल करना है तो क्या करोगे आप, अपर केस। देखो बड़ा हो गया। तो ये लिखा रहा है बेडरूम। डबल क्लिक किया, अब बेडरूम में एंटर किया, लिखा 12 फीट, फिर डैश का सिंबल लगाया माइनस से 0 इंच, फिर मल्टीप्लाई के लिए एक्स का सिंबल लगाया 10 फीट डैश 6 इंच, और क्लिक कर दिया। अब बार बार आपको एम्प्टी एंटर नहीं करना है, एक बार आपने लिख लिया, फिर आप क्या करो, उसी को कॉपी पेस्ट करते रहो। ठीक है, ऑर्थो कर लेते हैं यहाँ से ऑफ। ठीक, अब यहाँ पे क्या चाहिए होगा, साइज छोटा चाहिए होगा, ये तो आएगा नहीं। तो जितना हमने पहले कॉपी कर लिया उसमें पहले एडिट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखना है, फ्रंट लॉन। अब मुझे शुरू से ही बड़ा लिखना है, तो आप कीबोर्ड में एक बटन होता है कैप्स लॉक, उससे आप क्लिक करें, फ्रंट लॉन। ठीक, इसको एक ही लाइन में चाहिए तो इसको ड्रैग करना आप, देखो एक ही लाइन में आ गया, एंटर। फ्रंट लॉन के बाद इसको मुझे लिखना है 10 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट 4 इंच। कितना था हमारा, 4 और 3 7, 7 फीट 4.5 इंच। ठीक, 4.5 इंच। माइनस का सिंबल दे दो आप बीच में इनके, वो डैश का काम करेगा। सेंटर में रखना है इसको, सेलेक्ट किया, देखो आपके पास होता है जस्टिफिकेशन, ये मैंने ऐसे क्लिक कर दिया और फिनिश। तो इस तरीके से आप इनको प्रॉपर सेंटर में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, किचन लिखना है। डबल क्लिक किया, किचन, फिर इसके अंदर चेंज करना है, सेलेक्ट किया 8 फीट 4.5 इंच लिखा। अब यहाँ पे जैसे 1/2 इंच लिखा है वैसे लिखना चाहते हैं, आप क्या करोगे, 8 फीट के बाद 4 लिखे, फिर 1/2 इंच लिखे। ठीक है, स्पेस दें अगर आप इसमें। अभी ऐसा लग रहा है जैसे 41 लिख दिया आपने। 8 फीट 4 1/2। ठीक, इसको सेलेक्ट करें। ऊपर देखो सिंबल होता है स्टैक का, ये रहा। तो इस तरीके से लिखने से क्या होता है, ये बाय में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं और यहाँ पे इंच का सिंबल अब लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप सिंबल डाल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे 8 फीट 1 लिखा, थोड़ा स्पेस दिया 1/2। अब इस 1/2 को क्या करेंगे, अपॉन में चेंज कर लेके से स्टैक से इसके पीछे इंच लगा देंगे। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, अब स्पेस कम कर देंगे। ठीक,
तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ अपॉन में लिखनी है तो आपको स्टैक का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, पूरे को सिलेक्ट किया और इसको भी अलाइनमेंट सेंटर में कर दिया। बेडरूम तो ठीक लिखा हुआ है, बस नीचे चेंज करना है यहाँ पर, इसको भी 10 फीट की जगह 9 फीट 6 इंच कर देते हैं और यहाँ पर 11 फीट 10 और यहाँ भी क्या करना होगा 1/2 इंच आपको लिखना होगा। 10 स्पेस दिया 1/2, इसको एक लाइन में करने के लिए इसको खींचो और इसको सेलेक्ट करके चेंज कर दो स्टैक में। ठीक, स्पेस कम कर दो, आप जूम करो, डबल क्लिक कर लो, ये स्पेस हो गया कम। तो इसका भी रूम हो गया फाइनल, इसका भी नेमिंग फाइनल है। अब यहाँ पे ओपन आपको लिखना है, फिर से कॉपी कर लेते हैं, बट यहाँ के लिए अब आपको छोटा टेक्स्ट चाहिए होगा। ठीक है, डबल क्लिक किया, ओपन लिखा, एंटर। क्या साइज है 6 फीट 6 इंच, माइनस का सिंबल लगा के 6 इंच इंटू 5 फीट 0 इंच। इसको भी सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट भी हम सेंटर में कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, 8 इंच की जगह मैंने इसे सपोज 4 इंच कर दिया, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 6 इंच करते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि भाई क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा रूम के लिए। फिर कॉपी लिया, इसको उठा के यहाँ रख लिया। ठीक है, क्या रखना है इसमें, टॉयलेट इसका नाम रखना है। तो यहाँ लिखा टॉयलेट, एंटर। कितने बाय कितने का, 5/5 का है, तो 5 फीट /0 इंच। इधर की नेमिंग कंप्लीट, ये भी फाइनल, ये फाइनल। बेडरूम हो गया आपका, और यहाँ पे आपके 2 रूम रह गए हैं, बाथरूम और टॉयलेट। तो ये वाला साइज़ ठीक है इसके लिए, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो बाथरूम और एक टॉयलेट, तो टॉयलेट तो नीचे है ही इसमें, बस इसको चेंज करते हैं, 3 फीट कर लेते हैं, 3 फीट डन। और ऊपर है हमारे पास 4 फीट, डबल क्लिक किया, चेंज किया 4 फीट। तो इस तरीके से आप सारी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेमिंग का काम। अब डायमेंशनिंग का काम करना, बाहर बाहर से दिखाना मुझे डायमेंशन, अंदर से नहीं दिखाना। तो अब डायमेंशन क्लियर हमने क्या की हुई है, यहाँ पे चेक करो, लॉक तो नहीं है ना, हाँ ओपन है, ऑन कर लो। अब डायमेंशन लेनी है, तो मैंने शुरू किया यहाँ से, इधर क्लिक किया, तो ये आ रहा 4.5 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करें, डायमेंशन का साइज़ थोड़ा आप छोटा कर सकते हो या फिर इतना ही रहने दो। तो एक डायमेंशन हम पहले निकाल लो। अब क्या करना है, एक डायमेंशन में कमांड होती है कौन सी, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार। जैसे आपने वहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया 5 फीट, फिर 4.5 इंच। ठीक है, फिर यहाँ पे लिया 9 फीट 6 इंच, ये 4.5 इंच, फिर यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच। तो इस तरीके से आप डायमेंशनिंग कर सकते हो अलग से। ठीक, डायमेंशन थोड़ी छोटी करते हैं, डी एंटर, मॉडिफाई, फिट में गए, अभी साइज है 3, 2 करके देखते हैं, ओके, सेट करेंट क्लोज, कुछ अपडेट हुआ, ठीक है। तो ऐसे अब आप सारे डायमेंशन चेक कर सकते हो, बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले एक आपको निकालना है सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन निकालने के बाद आपको लेना है उसके लिए फिर कंटिन्यू, या आप शॉर्ट के ले सकते हो DCO, कंटिन्यू। अब देखो डायमेंशन शुरू हो गई। ठीक, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आना चाहिए, 4.5 इंच। दोबारा लेते हैं लीनियर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 5 फीट। फिर 5 फीट के बाद ये कितना है, 4.5 इंच। ठीक, टाइप किया कंटिन्यू के लिए DCO, डायमेंशन कंटिन्यू, शॉर्ट की होगी इसकी। ये इस रूम की डायमेंशन, ये इस वॉल की डायमेंशन, ये इस रूम की, और ये इस वॉल की। फाइनली सेम अब इस तरफ लेना है। ठीक है, सबसे पहले एक कॉमन डायमेंशन अलग से निकाल लेना, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग हो गई आपकी। अब आपने लिया डायमेंशन में कंटिन्यू यहाँ तक, फिर ये, और बाकी जो बच्चा पूरा का पूरा वो आपका बाहर
16 फीट 3 इंच आउट तक का। तो इस तरीके से आप डायमेंशन दे सकते हो। डायमेंशन का साइज आप चाहो तो और बड़ा भी कर सकते हो। तीन कर देते हैं मान लो, ओके, सेट करंट क्लोज। तो इस तरीके से आप डायमेंशन दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन का पार्ट और टेक्स्ट का पार्ट। अब क्या करें, अब यहाँ पे बनाते हैं स्टेयर केस। ठीक है, अब स्टेयर केस आपको बनानी है तो देखो यहाँ से लिखा हुआ है अप, कि भाई इधर से ऊपर आना है। डायमेंशन की लेयर चेक करो, ऑन कर लो। ठीक है, अब यहाँ से आपको चढ़ना है, लैंडिंग आएगी इधर होते हुए इधर आना है। तो सबसे पहली चीज़ जो विड्थ होती है वो आपको कितनी लेनी है, स्टैंडर्ड होती है 3 फीट। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड कितना लेना है, विड्थ 3 फीट। उसके बाद बारी आती है स्टेप्स की, ट्रेड की। ट्रेड होना चाहिए आपका 8 से लेके 12 इंच तक। ठीक है, बट 8 क्या है, मजबूरी का है, 9 थोड़ा और मजबूरी का, 10 आपका स्टैंडर्ड है। तो आप 10 इंच के हिसाब से जा सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आप इसे चाहो तो 10 इंच के हिसाब से बनाओ, 9 इंच के हिसाब से मत बनाओ। 10 इंच क्या होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। जगह कम जब हो तब बात बनती है। ठीक है, जगह कम है तो फिर आपको वही उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, बट हम चलेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं स्टेयर की लेयर। सबसे पहला काम होता है बाउंड्री मार्क करना। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, फिर इस तरफ, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक। ये बाउंड्री होगी मार्किंग। ठीक है, अब आप करो ऑफसेट, कितना, 3 फीट करो आप स्टैंडर्ड। ठीक है, जगह बहुत है, यहाँ से 3 फीट, यहाँ से 3 फीट, और यहाँ से भी 3 फीट। डन। अब आप क्या करो, इसको ट्रिम कर लो। अब एक लाइन लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑर्थो ऑन कर लो आप, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ऑफसेट करते हैं यहाँ से, कितना, 10 इंच लेके चलेंगे हम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जूम कर लें, लाइन क्रॉस कर रही है, इसको छोटा करें और कंफर्म कर लें 3 ही फीट हुआ है ना। ठीक है, ये 3 फीट है आपका। ओके, ऑफसेट किया कितना, 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप रखे, जैसे 2 स्टेप रखने हैं, 1 और 2, और बाकी पार्ट क्या कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दी कि भाई यहाँ से हम अप कर लेंगे। ठीक है, अप करने के बाद ऑफसेट किया मैंने यहाँ पे, तो कितने स्टेप बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये लास्ट क्या है, 13 लेनी है मैंने यहाँ से। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पे आपको लगता है कि आपका लैंडिंग है और लैंडिंग के नीचे इतना स्पेस चाहिए कि यहाँ पे एक मेन डोर लग सके, तो उसको कितनी हाइट चाहिए, लगभग 6 फीट से ऊपर ही चाहिए। तो 6 से 7 फीट के अंदर मुझे वो लैंडिंग चाहिए, ऊपर तक पहुँच जाए। तो उसके लिए आप क्या करना, 12 से 13 स्टेप के आसपास रखना। तो जो लैंडिंग है वो आपकी 12 या 13 के आसपास आ जाए। तो कितने स्टेप हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है अभी, 12 तक। इसके हिसाब से भी चल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12th पार्ट को हम क्या करते हैं, लैंडिंग दिखा देते हैं पूरा। डन। और जो बचा बाहर वो सारा क्या हो गया आपका, एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक लैंडिंग होगी बड़ी सी। इसको ट्रिम करते हैं। तो 12 स्टेप आपके हो चुके हैं लैंडिंग के साथ। ऑफसेट लिया वही 10 इंच, 13 14 15 और ये 16, लास्ट कंप्लीट कर दिया हमने 16 स्टेप। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेयर बना सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन भी दे दो कि भाई इधर से आपको इधर तक आना है, फिर यहाँ से आपका फेस इधर की तरफ मुड़ेगा और आप यहाँ तक आओगे। ठीक है, एक एरो बना दो आप, ऑर्थो ऑफ करके सिंपल एक डायरेक्शन दे दो, मिरर। यहाँ से आप दिखा दो अप कि भाई यहाँ से हमें ऊपर जाना है। एक टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, एम्प्टी एंटर करके टेक्स्ट लिख दो, यहाँ मेंशन कर दो यूपी अप। ठीक, साइज आप इसका बड़ा कर दो, 8 इंच ले लेता हूँ सपोज, और फिनिश। तो इससे क्या समझ में आ जाता है कि भाई अब कहाँ से है और कहाँ तक आपको पहुँचना है।
तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट डिटेल के साथ आप प्लान रेडी कर सकते हो। तो ये था हमारा फ्लोर प्लान। तो इससे आपने एक प्लानिंग सीखी जिसमें आपने उस जगह को यूज़ करना सीखा और लेयर्स को भी यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट अब इसमें करते हैं फर्नीचर प्लान। ठीक है, एक टोटल डायमेंशन भी दे दो आप। डन। अब इसकी एक कॉपी रख लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं डिटेल प्लान। इसे हम नाम दे सकते हैं कौन सा, डिटेल प्लान का। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे उसे हम कह सकते हैं फर्नीचर प्लान। देखो अब जब मैंने कॉपी किया तो वॉल डोर विंडो देखो कॉपी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो लेयर क्या है, लॉक है। तो ध्यान रहे लेयर लॉक है तो उस पर काम नहीं होगा। इन लेयर्स को आप अनलॉक कर लें। अब कॉपी करते हैं, यहाँ रख लिया। ठीक, अब इसमें करते हैं फर्नीचर प्लान। तो बेडरूम में क्या चाहिए मुझे, एक बेड चाहिए। तो बेड कहाँ से आएगा? अब आप क्या करो, इसमें एक लेयर बना लो अलग से। कौन सी? फर्नीचर की लेयर बना लो आप। ठीक है, फर्नीचर। कलर आप यहाँ पे चूज़ कर लो जो भी आपको उससे मिलता जुलता देना है। डन। यहाँ से ले लिया फर्नीचर की लेयर। अब यहाँ पे लिया मैंने डीसी। डीसी क्या होता है? डिज़ाइन सेंटर। डिज़ाइन सेंटर के अंदर कुछ रेडीमेड कंपोनेंट होते हैं बने बनाए, 2D ब्लॉक्स। ठीक, अब जैसे अभी देखो मैंने डीसी प्रेस किया और क्या आया? बेड आया। मैंने कहा बेड नहीं चाहिए मुझे एक टॉयलेट सीट चाहिए टॉयलेट में रखने के लिए। अब क्या करें? तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से बैक, एक स्टेप पीछे और बैक किया। तो यहाँ पे क्या देखो, अलग अलग कैटेगरी के ना ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, और ऐसे ही आर्किटेक्चरल के लिए भी है। तो हर लाइन के लिए यहाँ पे क्या ब्लॉक रेडीमेड हैं पहले से। अब कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा बैक करने के चक्कर में हम ज़्यादा कर देते हैं बैक। फिर जब हम डीसी प्रेस करते हैं तो यहाँ वो ऑप्शन मिलते नहीं हमें। तो करना क्या है, इसके लिए आपको पाथ याद होना चाहिए। देखो कैसे, सबसे पहला काम आप डीसी एंटर करना। ठीक, अगर नहीं आ रहे हैं ब्लॉक्स, फिर आप क्या करना, उसके होम पेज पे जाना है। यहाँ पे होम पेज पे जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा देखो EN-US के नाम से एक फोल्डर। इसे आप ऑन करें। यहाँ से लोगे अब आप डिज़ाइन सेंटर। ठीक है, डिज़ाइन सेंटर के बाद अब आपको सर्च करना है। जैसे आप टॉयलेट सीट ढूंढ रहे हो ना, तो टॉयलेट सीट आपको कहाँ मिलेगी? आप ढूंढो, इसमें मिलेगा हाउस डिज़ाइनर। इसे ओपन करो, इसमें ले लो ब्लॉक्स। देखिए ये टॉयलेट सीट। करना क्या, अब आपको इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। ऐसा नहीं सेलेक्ट किया और बाहर क्लिक कर दिया, आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं। देखो आ गया। जब प्लान बना रहे हो तो कौन सा वाला आएगा? देखो इसमें टॉप बना रहे हो तो टॉप वाला आएगा। तो टॉप में आपको क्या क्या चाहिए? मैंने कहा सिंक चाहिए। ठीक है, मैंने कहा मुझे फॉसेट चाहिए। तो ये टॉप वाली चीज़ है। कोई टॉप में टब है, अगर जगह है रखने की तो आप इसे लगा सकते हो। ऐसे बैक किया इसको और बैक किया। और कैटेगरी देखो आप, होम स्पेस प्लानिंग आपने खोली, इसमें लिया ब्लॉक्स। अब बेडरूम में जैसे बेड रखना है, इसको थोड़ा इधर खिसकाया और मैंने कहा डायमेंशन के लेयर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लेयर को अपने टेक्स्ट में लिख दिया ना, ऑफ हो गया। ओके, अब बेड चाहिए, उठाया और इसको मैंने यहाँ पे देखो रख दिया। ठीक है, ऐसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई, ये ड्राइंग रूम है, क्या चाहिए? एक चेयर चाहिए मुझे, यहाँ रख लिया। अब चेयर को क्या रोटेट करके रखना है, रोटेट कर लो। ठीक, फिर उसे बड़ा करना है तो फिर आप क्या कर लो, उसको बड़ा कर लो, स्केल कर लिया। मान लो यहाँ से लिया रेफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे चाहिए 3 फीट सपोज। ठीक, तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इन्हें, जहाँ चाहे वहाँ पे आप इन्हें रख सकते हो। कोई डाइनिंग सेट है भाई, यहाँ पे डाइनिंग बन जाएगा आपका, तो डाइनिंग भी आप यहाँ से उठाओ और उठा के प्लेस कर लो। इनको उठा के इधर रख लेते हैं। मान लो दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, CO एंटर, बाहर रख लिया, इनको डिलीट कर दिया, रोटेट कमांड लगाई। ये सारी कमांड आपको आती हैं। तो पहले हमने मैकेनिकल की ड्राइंग्स इसलिए बनाई थी ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। सारी कमांड आपके टिप्स पे हो कि भाई इसका काम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। इसको ऑफ कर दिया। अब आपने टॉयलेट सीट देखी, मैंने वहाँ से निकाली। अब
एक तरीका और है, आप यहाँ प्रेस करो DC। DC मतलब डिज़ाइन सेंटर, ये भी अभी आपने किया ना। और एक था TP, टूल पैलेट। अब टूल पैलेट में भी देखो एक टॉयलेट दे रखा है। इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें आपको सारे व्यूज़ क्लिक करते ही मिल जाएंगे। देखो ये है फ्रंट, प्लान चाहिए तो ये वाला देखो प्लान भी आ गया और फ्रंट भी मिल गया इससे। तो जब चाहे इन्हें चेंज किया जा सकता है। अब जैसे ये कौन सा आपका साइड व्यू हो गया इसका, तो सारे व्यूज़ हैं और दूसरे टाइप के भी हैं इसके अंदर। देखो WC और भी साइड की आपको मिल जाएगी। ये फ्रंट व्यू हो गया, देखो ये चेन पोलिंग टाइप का है आपका, ये प्लान है, ये इसका साइड व्यू है ना। तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको जैसे भी आपको पोजीशन में रखना है उस पोजीशन में आप इसको रखेंगे। इसको उठाया, मूव किया, पिक किया, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए आपको, सिंक चाहिए मान लो। अब सिंक कहाँ मिलेगा, सिंक तो नहीं है इस लिस्ट में, तो आपने क्या किया, TP प्रेस कर लिया। टूल पैलेट्स, अब इसमें आपने चेक किया सिंक नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इसको करते हैं बंद। अब ले लो आप DC एंटर, और बैक किया और बैक किया, सर्च करते हैं। होम स्पेस में तो आप देख ही चुके हो, तो ये सारे फोल्डर आप खोल के देख सकते हो। सिंक है इसके अंदर, देखो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये नहीं चाहिए हमें। और बैक करते हैं, इलेक्ट्रिकल है, बेसिक, होम स्पेस देखते हैं। किचन देखो ये रहा, किचन ढूंढो आप, किचन में क्या लोगे, ब्लॉक्स, ये रहा किचन के लिए ब्लॉक। ये आप सिंगल वाला चाहिए या डबल वाला चाहिए, ठीक है। टॉप से जो चीज़ें दिखाई देंगी वो आपको लेना है। सपोज फ्रिज भी आपको लगाना है तो फ्रिज के लिए यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये फ्रिज का कौन सा व्यू है, देखो टॉप व्यू। तो अगर स्पेस है तो आप इसको बस इसमें अरेंज कर देना, ठीक है। अभी जैसा मैं यहाँ पे सिंक लगा देता हूँ, रोटेट किया मैंने यहाँ से, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन रखी मैंने ऐसे, मूव कर लिया मैंने यहाँ से, ऑर्थो कर लिया ऑफ, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्या चाहिए, मान लो मुझे यहाँ पे बर्नर चाहिए। अब बर्नर बनाओ, क्योंकि बर्नर इसमें है नहीं। इसमें क्या एक रेंज ओवन है, मिलता जुलता है बर्नर जैसे ही, और लेकिन इसकी जो लेंथ है इसमें ज़्यादा है। मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक एडिटर ले सकते हो। ठीक, सर्च करो ये क्या है आपका, रेंज ओवन। तो यहाँ से लेते हैं रेंज ओवन और ओके, इसको बंद कर दो आप। इसको ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से इस वाले पार्ट को भी हटा दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा करना है, स्ट्रेच कर लिया, क्योंकि वहाँ पे हमने स्लैब कितने लिए, 2 फीट की। चेक करो ये 2 फीट के हिसाब से कि ज़्यादा है, 1 फीट 9 इंच आ जाएगा। बट अगर आप फिर भी इसमें 1-1 इंच में अगर कम करना चाहो, 1 इंच ऊपर लिया, ऑर्थो ऑन कर लो, और एक यहाँ से ले लिया 1 इंच। बस इसको क्या करें, क्लोज कर देते हैं। सेलेक्ट किया, मूव लिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्नीचर प्लानिंग कर सकते हो। अब मान लो किसी में फ्लोर भी दिखाना है आपको, फ्लोर कैसे दिखाओगे, यहाँ पे आप ले लेना ग्रेडियंट, GD आप लेना। यहाँ से क्या करना, फिर आप कलर चूज़ कर लेना, जो भी आपको कलर चाहिए हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कलर लिया ग्रेडियंट में ही, मान लो कुछ लाइट कलर लिया, या ऑरेंज टाइप ले लेते हैं। ठीक, सपोज ये ले लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आपको इस रूम में दिखानी है सिर्फ टाइल्स, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से यहाँ तक बंद भी कर सकते हो, ऐसे बंद कर दो, ताकि उधर तक फ्लोर में जाके फिल ना हो, सिर्फ इतने ही रूम में रहे। तो दोबारा लिया मैंने यहाँ पे GD एंटर, सिंगल कलर ले लेते हैं। सिंगल कलर में मैंने थोड़ा सा लाइट, और इस पर क्लिक कर दिया, डार्क है काफ़ी। आप अगर कोई नया कलर बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हैं। यहाँ क्लिक कर दिया और फिनिश। अब क्या करेंगे, हैचिंग लेते हैं। यहाँ पर हैचिंग की लेयर भी आपने बनाई थी, यहाँ पर हैच एंटर किया,
हैचिंग कौन सी लोगे, आपको टाइल दिखानी है ना, तो टाइल वाली हैचिंग लेना, ठीक है। तो टाइल के लिए कौन सा होता है, नेट पैटर्न होता है, NET नेट। तो आपको सर्च करना है नेट, चेक करो यहाँ पे नेट आ गया, देखो क्लिक करो। अब क्लिक करने के बाद दिख तो है नहीं रहा कुछ, यहाँ पे क्या आपके पास देखो एक स्केल ऑप्शन है, ठीक है। कलर कैसा है इसका, अभी लेयर्स का फिनिश करके देखते हैं। जूम करो, देखो दिख रहा है, ये सेलेक्ट भी हुआ है। क्लिक करो, देखो क्या सेलेक्ट हुआ, हैचिंग। यहाँ क्या करो, स्केल बढ़ाओ, एक की जगह इसको 5 किया, देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, 20 किया, देखो 50 किया, 100, देखो दिख रहा है, ठीक। इसका कलर आप चेंज कर लो, मैंने कहा ब्लैक कर देते हैं, देखो, और फिनिश। तो इस तरीके से आप टाइल्स फॉर्म दिखा सकते हो। मान लो यहाँ पे क्या है, आपका लॉन था सपोज, यहाँ पे क्या दिखाना आपको, ग्रास सपोज। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक बंद कर दिया ताकि अंदर तक फिल ना हो, ठीक है। इसमें भी मैंने कहा ऑफसेट कर लिया, एक पाथ बना दिया पहले, 3 फीट बाल इधर ले लेते हैं, मान लो 3 फीट इधर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक। इतने में गार्डन दिखाना सपोज, इसको ट्रिम कर दिया। क्या दिखाना है इसमें, मेरे को ग्रास दिखाने है सपोज, तो ग्रास की आप लेयर ले सकते हो, या फिर आप हैचिंग लो, अंदर से ही कलर चेंज कर लेंगे, H एंटर, और यहाँ से लेते हैं हम ग्रास, सर्च करते हैं, ठीक है। ऊपर शुरू करते हैं, G फॉर ग्रास, देखो ब्रिक निकल गया। ऐसे ही ग्रास भी आपको मिल जाएगा, फील्ड स्टोन वगैरह भी होते हैं। ग्रास लिया, कलर लिया मैंने यहाँ से ग्रीन, और इसमें क्लिक कर दिया और फिनिश। तो इस तरीके से आप ग्रास भी दिखा सकते हो। प्लस थोड़ा सा लैंडस्केपिंग करना है तो आप पेड़ पौधे भी इसमें लगा सकते हो। क्या करो, पहले मैंने एक लेयर बना ली, सपोज प्लांट्स के नाम से बना ली, और इसको कलर दे दिया मैंने शुरू से ही ग्रीन, ओके। तो लेयर खोल लेना कौन सी, पहले प्लांट्स की। यहाँ से लिया मैंने टीपी के अंदर भी प्लांट है आपके पास, इधर रखा, ये रहा देखो ट्री इंपीरियल, ये आ रहा बहुत बड़ा ट्री, ठीक है। इसको स्केल कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट लिया, 1/10 लिख दिया, छोटा हो गया, कॉपी कर लिया यहाँ पे, ऑर्थो ऑफ करके इसको यहाँ रख लिया, ठीक है। 2 ट्री लगा दिए सपोज ऐसे। अब इसी की एक कॉपी रख ली साइड में, क्लिक करो, देखो तो आपने क्या लिया, अभी पाम ट्री का प्लान है, श्रब का भी प्लान ले लिया। देखो ये क्या है, श्रब, छोटी सी झाड़ी, इसको स्केल करके थोड़ा बड़ा कर दिया, 2 टाइम कर दिया पहले से। इसको इधर कॉर्नर पर रख लिया, ठीक। फिर एक कॉपी कर लिया यहाँ से, फिर क्लिक किया, इस बार इसको चेंज किया मैंने, श्रब के बाद इस वाले से एवरग्रीन प्लान, ये एवरग्रीन ट्री का प्लान है, मतलब टॉफी। इसको छोटा कर लिया, मान लो कहाँ लगाना है, लगा देते हैं कॉपी करके, ठीक। फिर एक कॉपी ली, तो इसमें 4-5 प्लांट के तो आपको टॉप व्यू मिल ही जाएंगे, ठीक है। एवरग्रीन का था, ये डेसिडियस का है, इसको उठा लिया और कॉपी करके इसको भी प्लेस कर लिया। फिर से चेंज करते हैं, डेसिडियस का हो गया, एक और एवरग्रीन का आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप लैंडस्केपिंग कर सकते हो। इसको हटा दिया, अब इसमें एचिंग कर देते हैं ना, कुछ पार्ट यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए, ये भी हटा दिया, H एंटर, क्लिक और फिनिश, ठीक है। इस पार्ट में कोई दूसरी पेविंग की एचिंग कर दो। पेविंग के लिए मैंने नॉर्मल लेयर ले ली, अभी हैचिंग की लेयर ले ली नॉर्मल, क्लिक करते हैं। कलर मैंने नॉर्मली रखा है, इसका ग्रेडियंट नहीं ले रहा हूँ, सॉलिड ही ले रहा हूँ। इसको नीचे करते हैं, पैटर्न चूज करते हैं, इसके लिए कोई स्टोन भी ले सकते हो आप, चाहो तो इसे भी लगा सकते हो, ये लगा दिया और क्लोज। ऐसी कोई गाड़ी अगर खड़ी करनी है तो
गाड़ी भी दिखा सकते हो किसे, टीपी के अंदर है गाड़ी पहले से ही। देखो टीपी प्रेस किया, ये देखो ओपन हो गया। टीपी में क्या लेना है, व्हीकल, ये व्हीकल आ रहा है देखो, ठीक है। अब इस व्हीकल का टॉप व्यू लगाना है, प्लान में ये तो लगेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो टॉप व्यू। तो इसमें टॉप व्यू भी कई कारों का है, देखो ये अलग टाइप का है, ये ट्रक का टॉप व्यू हो गया है ना। तो अभी हम कौन सा लेते हैं, ये वाला टॉप व्यू। फिर आपको इसे रोटेट करके इसमें रखना है, तो रोटेट करके अगर आपने पार्किंग के लिए जगह छोड़ी है तो आप इसे अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब जगह नहीं छोड़ी है तो हम इसे यहाँ नहीं रख सकते, ऐसे इसको रोड पे दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सामने आप क्या करो, जैसे मान लो फ्रंट में रोड है उसके, तो आप यहाँ पे ऐसे रोड दिखा दो, इसको मूव करके यहाँ रख दो, ठीक है। थोड़ा और आगे रख लिया इसको। अगर आपको जैसे दिखाना होता है कि रोड आगे तक जा रहा है, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो। एक्सप्रेस टूल में एक सिंबल होता है, ब्रेक लाइन सिंबल के नाम से होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, कि भाई आगे तक की चीज़ मैंने दिखाई नहीं है बट आगे भी है। जूम करो, देखो छोटा सा सिंबल आया, मैंने कहा साइज़ बहुत छोटा है, बड़ा करना है तो दोबारा जाना ब्रेक लाइन सिंबल में, देखो ये लिखा साइज़ 1/2 इंच लिखा है, दिख भी नहीं रहा, मैंने कहा चलो 6 इंच लेते हैं इसको, एंटर। अब दोबारा क्लिक करके देखो, पहले से बड़ा आपको दिख रहा होगा ना। यहाँ तक रखा और इसको क्या कर देना है, अगर तक ऐसे दिखा देना। यहाँ आप मेंशन कर सकते रोड, भाई कितने फीट चौड़ा रोड है आपके फ्रंट में, तो इतना आपको करना है। इसमें आपने सीखा फर्नीचर प्लान कैसे करते हैं और डिज़ाइन सेंटर से कैसे ऑब्जेक्ट उठा के रखते हैं, और इन्हें भी अगर आपको छोटा बड़ा करना तो आप इन्हें स्केल कर सकते हो, सेम एज प्रोसीजर डोर। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कॉपी ले लिया, डन। अब इसका साइज़ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 8 इंच, इसका कितना है 5 फीट। तो अगर हम इसे स्केल करें, बेस पॉइंट लिया, रेफरेंस लिया, पुरानी लेंथ कौन सी 5 वाली चेंज करनी है, 6 फीट 8 इंच होना तो वैसे दोनों के ही चेंज है। तो रेफरेंस लेंथ लिया मैंने यहाँ पे 6 फीट 8 इंच, नया कितना चाहिए 7 फीट। देखो जब ये अपडेट होगा तो ये भी होगा। अगर अलग अलग करना चाहते हो तो इसे स्ट्रेच कर सकते हो, बट स्ट्रेच करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसे तोड़ना पड़ेगा, एक्स एंटर, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्लोड। उसके बाद इसे आप अपने अकॉर्डिंग हाइट में बढ़ाना चाहते हैं या विड्थ में, मैंने कहा विड्थ में 5 फीट करना है, 3 इंच कम करना है, तो एस एंटर लिया, इतना पार्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट लिया, डायरेक्शन दी 1.5 इंच इधर से कम किया बैलेंस करने के लिए, फिर ऐसे इधर से लिया, बेस पॉइंट लिया, डायरेक्शन दी अंदर की तरफ 1.5 इंच, तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं लगेगा कि इधर ज़्यादा एरिया छोड़ दिया इधर कम। तो इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक को तोड़ने के बाद, और फिर आप क्या करना है, इसका नया ब्लॉक बना लेना। तो आज के लिए इतना।